महाकुंभ में अभी तक बीजेपी लगातार सवाल कर रही थी कि विपक्ष के नेता क्यों नहीं आ रहे। ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन अब 26 जनवरी को अखिलेश यादव महाकुंभ मेले में पहुंचे और संगम में स्नान किया। अभी तक वो लगातार कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को 10,000 करोड़ रुपए और देने चाहिए, जिससे व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीजें महंगी है वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहां बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने हरिद्वार में अपने स्नान को भी याद किया। सुनिए उस बारे में क्या कहा। गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहां पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्योहार था, बहुत बड़ा त्योहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्योहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। वहीं अखिलेश यादव के महाकुंभ में पहुंचने के पॉलिटिकल फायदे नुकसान पर भी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल महत्व ये है कि विपक्ष की ओर से अभी तक इतने बड़े चेहरे ने महाकुंभ में स्नान नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी इसे हिंदुत्व के मुद्दे से जोड़कर भुना रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली में चुनाव प्रचार में भी सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र किया था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने स्नान कर लिया है। वहीं इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। इससे पहले बीजेपी के नेता रवि किशन ने एक बयान में कहा था, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद महाकुंभ आएं और देखें कि कितनी बेहतर व्यवस्थाएं हैं। अब अखिलेश यादव तो महाकुंभ में स्नान कर चुके, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या संगम में डुबकी लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ समय देगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।